सन 2025 की बेस्ट और वर्स्ट हॉलीवुड मूवीज की लिस्ट पूरी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तुमने अगर इसमें से कोई नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, काफी अच्छा ईयर था। अच्छे ईयर से याद है BNFTV अवार्ड्स भी करना है, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी आ जाएगा। मॉकटेल ज्वाइन कर लो, वहां से नॉमिनेशंस लेने का सोच रहा हूं मैं, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में। अब हम लोग लिस्ट चालू करते हैं। सबसे पहले वर्स्ट मूवी, ऐसा जिनको देखकर मुंह बन गया था कि साला क्या बनाया है। सबसे पहला मार्वल की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। क्या बनाया है, इतनी बार पिक्चर को वापस से बनाया कि एंड में वो हलवा निकल गया, ना इधर का ना उधर का। फिर उससे थोड़ी और जो खराब मूवी मुझे फील होती है वो थी माइनक्राफ्ट द मूवी। हाँ, अगर तुम माइनक्राफ्ट वगैरह खेलते हो, उसके अंदर के रेफरेंसेस वगैरह सब सही है, लेकिन पिक्चर भाई पता नहीं क्या फूक के बनाया था। फूक के बनाने से याद आया अगली मूवी, जो कि सिर्फ इस बार नहीं बल्कि पिछले 3 पार्ट से वो लोग फूक के ही बनाए जा रहे हैं। और उनसे भी ऊपर ऑडियंस जो पता नहीं क्या फूक के इसको देखने जाती है हर बार, ऑलमोस्ट बिलियन। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ फुल रिव्यू अवेलेबल है, तुम जाके देख सकते हो कि क्या खराब लगा था। मुझे भी ज्यादा याद नहीं था, मैंने जाके देखा, फिर वही पिक्चर जिसके ऊपर मैंने रखा है रूसो ब्रदर्स की द इलेक्ट्रिक स्टेट। और अगर तुमको लग रहा है कि एंड गेम खत्म होने के बाद सिर्फ मार्वल का डाउनफॉल हुआ है तो ना 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 भैया, उनके डायरेक्टर ने भी क्या मूवी थी यार, द इलेक्ट्रिक स्टेट क्या मूवी थी। वाह, तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया तो जैसे जैसे मैं नाम बता रहा हूँ वो और भी ज्यादा बुरी मूवीज है। मैंने ऐसा नंबर वंबर नहीं बताया, लेकिन अब हम लोग टॉप 3 में आ चुके हैं। 2025 के टॉप 3 वर्स्ट हॉलीवुड मूवीज देखने जाएंगे। नंबर 3 पे आती है द कराटे किड। मे भी इसका इंग्लिश वर्जन थोड़ा बेटर हो, लेकिन मैंने इसको हिंदी में देखा था और हिंदी में भाई यार ए भगवान, मेरे को एक्चुअली याद भी नहीं है कि पिक्चर में होता क्या, लेकिन मेरे को ये याद है कि मुझे बहुत बुरी लगी थी। एक सेकंड, क्या मुझे एक्चुअली बहुत बुरी लगी थी? मुझे अपना ही वीडियो जाके देखना पड़ेगा क्या बोला था मैंने। वैसे तो मूवी अपने आप में टाइम पास है, लेकिन हिंदी डब ने उसको जो नीचे खींचा है, क्योंकि इंडिया में बैठे किसी मार्केटिंग जीनियस ने सोचा एक काम करते हैं, अजय देवगन और उसके बेटे को ले लेते हैं, 15 साल का है, वॉइस देगा मेन कैरेक्टर का। अब मेरे को याद है मुझे पिक्चर क्यों नहीं पसंद आई थी और क्यों मेरे माइंड में छप गया था कि दिस इज लाइक वेरी बैड मूवी। जिसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं। पिक्चर रिलीज होने से पहले काफी ज्यादा हेट था उसके अराउंड। पिक्चर रिलीज हुई और मैंने देखा ऐसे करके कौन गाना गाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्नो वाइट। पिक्चर के अंदर जो मेन एक्टर है उनकी रियल लाइफ में कुछ स्टेटमेंट को लेकर लोग वैसे ही भड़के हुए थे, लेकिन ये मूवी भी कुछ अलग नहीं करती उसको इंप्रूव करने के लिए। और वो एक्टर का परफॉर्मेंस ने भी कुछ ऐसा नहीं किया कि भाई थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखे। बट वो इस साल की सबसे खराब हॉलीवुड मूवी नहीं है, क्योंकि टाइटल नंबर 1 जाता है एक ऐसी मूवी को जो टेक्निकली बाहर रिलीज हो गई थी पिछले साल, लेकिन इंडिया में 1 जनवरी 2025 को आई हुई है। मेरे को जब याद आया कि मैंने अपना न्यू ईयर वो मूवी देखकर मनाया तो सुबह सुबह थिएटर में, अरे भगवान, क्रेवन द हंटर। आज भी रैंडमली मेरे मुंह से निकल जाए ये रशियन बोला मैंने, निकालो 5000 अबे साले। लेकिन अब इस समुंदर के पार चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी को जज नहीं करता, खुला मैदान है जहां पर आपको अच्छी मूवीज देखने मिलेंगी। और उसमें भी टोटल 13 मूवीज की लिस्ट है, तो आई थिंक टॉप 13 कर देते हैं। नंबर 13 में मैंने रखा है थंडरबोल्ट्स। बढ़िया पिक्चर थी, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थे, उसको डिलीवर किया, उसको सरपास किया। नंबर 12 बैलरीना कैपुचिना, ये भी बढ़िया मूवी थी। एना दे आर्मस के लिए जो एक्सपेक्टेशन थे वो उसने पास किया, सरपास किया। एक्शन बढ़िया था, जॉन विक का कैमियो बढ़िया था, मजा आया। नंबर 11 पे जो पिक्चर है, अगर वो तुमने देखी, वो अगर तुमको अच्छी लगी तो तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका, तुम्हारे घर की परवरिश अच्छी नहीं है, तुम्हारी मेंटल टेंडेंसीज क्रिमिनल वाली हैं। मार काट खून खराबा कैसे पसंद है तुमको? फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइंस बढ़िया था यार, सिर्फ मूवी के अंदर मार काट के बदले थोड़ा बहुत प्लॉट डाला एंड इट मेक्स सेंस। और लोगों को इतने यूनिक तरीके से मरते हुए देखने का एक अपना अलग मजा है, भले तुम मुझे जज कर लो। वो जो MRI मशीन वाला पूरा था, लाइक नो क्या हो रहा है। और मैं ये चीज हमेशा याद रखूंगा कि पिक्चर के एंड में जब वो लॉग्स आके गिरते ना, तो लोग खड़े होकर तालियां हो जा रहे थे मेरे थिएटर में कि वाह क्या मास्टरपीस दिखा दी तुमने। जिसके बाद अब टॉप 10 पे चलेंगे। नंबर 10 पे मैंने रखी है मार्वल की इस साल की सबसे बड़ी मूवी फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स। पिक्चर से एक्सपेक्टेशंस अच्छी थी, पिक्चर ने डिलीवर भी अच्छा किया। थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव कॉनोटेशन एक इमेज है अगर आपके दिमाग में, तो वो हो सकता है मोस्टली डॉक्टर डूम का चेहरा ना दिखाने के कारण हो, क्योंकि वो आखिरी फीलिंग है जो तुम लेके थिएटर से बाहर निकलते। लेकिन वो इस पिक्चर की गलती नहीं है, वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन की गलती है, तुम लेके गए थे। जहां तक अपने आप में मूवी अपनी कहानी बता रही है, दैट्स गुड। थोड़ा और लंबा होता तो बेटर हो जाता। जिसके बाद नंबर 9 पे रखा है नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, एकदम लेटेस्ट रिलीज हुई थी, वेक अप डेड मैन अ नाइव्स आउट मिस्ट्री। नाइव्स आउट नाम की एक फ्रेंचाइज है, 3 पिक्चरें आ चुकी है, मर्डर मिस्ट्री होता है उसके अंदर, और हर बार वो एक थोड़ा डिफरेंट टेक लेते हैं, लेकिन ओवरऑल एक काफी फन एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। इस बार इस तीसरी मूवी के लिए थोड़ा और हटके गए थे, मर्डर मिस्ट्री सेकेंडरी था। सबसे पहला फोकस एक फादर वाला जो कैरेक्टर है और उसके बिलीफ, उसकी मोरालिटी को लेकर। मे भी तुमको अच्छा लगे ना लगे, मेरे को सही लगा था तो इसलिए मैंने इसको रख दिया नंबर, कितना था, नंबर 8 पर
रखी है एक चाइनीज मूवी। हाँ, मैंने थोड़ा सा मिसलीड किया तुमको, हॉलीवुड कह के मैं एक्चुअली पूरी इंटरनेशनल कवर करने वाला हूँ। चाइनीज एनिमेटेड मूवी रिलीज हुई इस साल की अब तक की तो सबसे बड़ी पिक्चर है, बट अवतार इज कमिंग फॉर दैट। नहीं बोलूंगा। नेजा 2 उसका नाम है। मैं थिएटर में गया था और मेरा दिमाग खुल गया था कि भाई चाइनीज एनिमेशन इस लेवल पे पहुंच चुका है, जो कि एक्चुअली नहीं खुलना चाहिए था क्योंकि एनिमे वाले स्पेस में मैंने देख रखा है। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल एक्सपीरियंस डिलीवर करने की बात करो तो एक ट्रू बॉर्न समर ब्लॉकबस्टर जो होता है ना, कि तुम कहानी देख रहे हो, उसके अंदर इन्वेस्टेड हो, लार्जर देन लाइफ चीजें चल रही हैं और थोड़ी बहुत ट्विस्ट, बेहतरीन एनिमेशन, फाइट सीक्वेंस एकदम गजब। नेजा 2 वाज दैट। आई होप कि बहुत जल्द ही हम लोग इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ निकाले। बाहुबली से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। जिसके बाद नंबर 6 पर इस साल की सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवी, जितना मुझे याद है वही है ना, सुपरमैन। डीसी स्टूडियोज का कमबैक, जेम्स गन की पहली मूवी इस फ्रेंचाइज में, इस सिनेमैटिक नहीं, सिनेमैटिक यूनिवर्स में वैसे तो उनकी भाई यार कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। नई शुरुआत करी और क्या बढ़िया शुरुआत करी। 2 बार थिएटर में देखा और थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस दिलाता है आजकल की मूवी से हटके। वो होप वाला थीम, गुडनेस होना तुम्हारे मेन कैरेक्टर के अंदर। नंबर 6 पे एक थोड़ा बहुत वैम्पायरिश हॉरर मूवी रखी है, सिनर्स। जो सेटअप है, जिस तरीके से वो दुनिया प्रेजेंट करी हुई है, जिस तरीके से वो लोग फंसते हैं घर के अंदर, वो एक पूरा म्यूजिक वाला सीक्वेंस। और भले ही अपने पास 70mm IMAX नहीं है, लेकिन इसको IMAX में देखने का भाई एक्सपीरियंस था वो। वाह मित्र, अब हम लोग आ चुके हैं टॉप 5 में, जिसमें नंबर 5 पर एक एनिमे रखा है। मैंने गेस करो कौन सा एनिमे हो सकता है। इसको भी IMAX में देखा था, IMAX के लिए ये बनी हुई थी। जो फाइट्स, जो फ्रेम्स, जो कलर्स फैल रहे थे, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी, ज़ेनित्सु का वो अटैक, भाई इतनी बार देख चुका हूँ। पिक्चर ऑनलाइन रिलीज हुई है क्या, मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ है, रील वगैरह पे आ जाता था, मजे गए एकदम। ऑल्दो एंड वाला वो बैक स्टोरी थोड़ा अगर छोटा होता तो मे भी मूवी थोड़ी और ऊपर जा सकती थी, बट वेरी नाइस। जिसके बाद टॉप 4 में नंबर 4 पर एक ऐसी पिक्चर रखी है जो टेक्निकली अगेन पिछले साल रिलीज हो गई थी बाहर, लेकिन इंडिया में डिलेड 10 जनवरी को निकाला था, और वो थी नन अदर देन नोस्फेरातु। एक पूरा एटमॉस्फेयर बांध देना भाई, और ऐसे कुछ बहुत ज्यादा डरावना नहीं है, लेकिन बढ़िया एक्टर्स की परफॉर्मेंस, जिस तरीके से स्टोरी प्ले आउट होती है, जिस तरीके से वो एंड होता है, विजुअली काफी बढ़िया। आंखों के ऊपर इतना अच्छा इफेक्ट कर देना, आंखों के ऊपर अच्छा इफेक्ट से ज्यादा। नंबर 3 पे जो पिक्चर रखी है वो सोल्ड आउट होती है अपने इसके प्योर थिएटर एक्सपीरियंस पे। मैं एक्चुअली काफी ज्यादा सोच रहा था कि नंबर 2 और नंबर 3 पे किसको रखूं, बट आई थिंक आज के लिए मैं इस पे सेटल करूंगा। मैं भी आगे चल के मैं उसको फ्लिप कर दूं। नंबर 3 पे एक ऐसी मूवी जिसने काफी सारे लोगों को वो स्पोर्ट देखने के लिए मजबूर कर दिया। सच बताना, क्या तुमने F1 के रेसेस देखना चालू किया आफ्टर वॉचिंग F1 द मूवी? क्योंकि पिक्चर थी बवाल। साउंड डिजाइन ले लो, जिस तरीके से रेस को शूट किया है ले लो, ब्रैड पीट का वो चल के आना, उसके वो फेमस वाले कपड़े पहनना, वेरी नाइस। क्योंकि अब ये एक स्पोर्ट्स वाली मूवी है तो वो क्लीशेड चीजें थोड़ी बहुत सामने दिख जाती हैं, इसलिए मैंने इसके थोड़े पॉइंट्स काटे हैं। लेकिन अगर कोई मेरे सामने आके कहे कि भाई F1 मेरी 2025 की सबसे बेस्ट मूवी थी, तो मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, एक समझ सकता हूं क्यों। लेकिन अब तुम समझने की कोशिश करो टॉप 2 पे जो मूवी रखी है मैंने, अंदाजा कोई गेस कौन सी हो सकती है? मेरे को है ना एक्चुअली सबसे बड़ा डर क्या लगता है पता है, कि मैं साला कोई पिक्चर भूल ना जाऊं। जो मैंने देखी तो हुई है, लेकिन इस लिस्ट में नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे ध्यान में ही नहीं है कि मैंने देखी है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं कॉमेंट में डाल के उसको पिन कर दूंगा, तुम बताना कि हाँ भाई तूने ये मिस कर दिया। नंबर 2 पे एक और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, एंड आई विश कि ये मूवी मैं थिएटर में देख पाता, लेकिन अगेन ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओरिजिनल मूवी वो लोग थिएटर में क्यों ही लगाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंकेनस्टाइन की। एक पोएट्री फील होती है पूरी की पूरी पिक्चर, जिस तरीके से एंड हो रही है। मैं जेन्युइनली सोच रहा था कि ये लोग खत्म इसको कैसे करेंगे, लेकिन इतने खूबसूरत तरीके से उसको खत्म किया। फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर काफी ज्यादा फेमस है पॉप कल्चर में, लोग उस नाम से मॉन्स्टर को जानते हैं, या वो नाम ही अपने आप एक मॉन्स्टर का रूप बन चुका है। फ्रैंकेनस्टाइन का मतलब अलग अलग चीजों को मिलाकर कुछ एकदम अजीब सा बना देना। लेकिन पिक्चर उसके ऊपर क्या बढ़िया स्पिन लेती है कि एक्चुअल मॉन्स्टर कौन है, जो दिख रहा है या जो बिक रहा है, नहीं मतलब जो भोग रहा है। जिसके बाद नंबर 1 पे इस साल की मेरी सबसे बेस्ट पर्सनल मूवी, मैंने कुछ दिनों पहले टॉप 10 इंडियन मूवीज की लिस्ट बताई थी। अगर ये जो अभी वाली नंबर 1 मूवी है ना, वो उसके भी टॉप के ऊपर है। लाइक हैंड्स डाउन इस साल की सबसे बेस्ट मूवी मैंने पूरे वर्ल्ड सिनेमा में जो देखी है, दैट इज नन अदर देन चेनसॉ मैन द रेज़र। 2 बार बैक टू बैक इसको थिएटर्स में देखा तो था ही, मैंने तीसरी बार भी गया था देखने के लिए अपने दोस्तों को लेकर, यहाँ मेरे अपने शहर में। और मेरा वो शो चालू होने ही वाला था, इतने में पता चला कि कोई एक टीजर ट्रेलर रिलीज हो गया, तो मुझे भाग के आके वीडियो बनाना पड़ा। आई फील वेरी सैड। लेकिन जो इस मूवी ने एक्सपीरियंस दिलाया भाई, मैं अपनी सीट पर बैठ के जब पहली बार इसको देख रहा था, मुझे ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की, वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला नहीं, आत्मा बाहर निकल के देख रही है कि क्या बना दिया तुम, क्या गजब माल फूक के बनाया भाई।
पहला हाफ काफी ज्यादा पीसफुल, लेकिन उसमें वो पूल वाला सीन, उसके टाइम पे जो म्यूजिक बज रहा है वो मैं बाद में भी प्ले करके सुनता हूँ, इधर दर्द होता है। उसके बाद का पूरा हाफ इतना ज्यादा केओटिक, इतना ज्यादा ओवरलोड कर देने वाला। मुझे नहीं पता वो लोग इसको कैसे टॉप करेंगे। जिस तरीके से उस तूफान के अंदर की पूरी लड़ाई चल रही है और म्यूजिक बज रहा है और बिल्डिंगें फूट रही है, आई वाज लाइक दिस इज समथिंग भाई, बहुत गजब। तो तुम अपनी लिस्ट बताना कमेंट्स में। BNF TV अवार्ड्स को लेकर मैंने ऐसा सोचा है कि मैं YouTube के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट वगैरह नहीं मारूंगा। 2 स्टेप में होता है राइट, पहले नॉमिनेशन लेता हूँ, फिर तुमसे वोट लेता हूँ, क्योंकि सारा का सारा अवार्ड तुम्हारा है और नॉमिनेशन में बहुत सारे लोग बकवास करते हैं, स्पेलिंग वगैरह गलत करते हैं। तो इसीलिए इस बार मॉकटेल के ऊपर पहले लिंक जाएगी गूगल फॉर्म की, वहां से आके आप नॉमिनेशन दे, तो उसके लिए मॉकटेल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हो सकता है कि मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डाल दूं, ताकि एक अच्छे खासे नंबर आ जाए। अपने को मैक्सिमम नंबर्स नहीं चाहिए, अपने को अच्छे वाले नंबर चाहिए, ताकि जो एक अंडररेटेड मूवी है उसको भी चांस मिले एटलीस्ट नॉमिनेशन में तो आने का। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपने को पता है कि सिर्फ पॉपुलर मूवी जीतने वाली है। तो आप भी वोट करना। वीडियो उसका थोड़े टाइम बाद आएगा, अच्छे से टाइम लेके बनाएंगे, एकदम बढ़िया से प्रोडक्शन। जनवरी के पहले हफ्ते में या फिर 10 तारीख के आसपास एक्सपेक्ट कर लो। तुमको भी अगर BNF TV अवार्ड्स में पार्टिसिपेट करना है, खुद का वोट देना है, तो 2 चीजें करनी है। सबसे पहला, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना या फिर मॉकटेल ज्वाइन कर लेना। नॉमिनेशन में आप आ जाओगे, फिर जब नॉमिनेशन बन के तैयार हो जाएगा, फाइनल वोटिंग के लिए मैं सब जगह लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाके वोट कर देना। ठीक है। तीसरी चीज, अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम लोग मिलते हैं अगली बार। टाटा बाय बाय।